करते हैं। देखिए, फिजिक्स में आप लोग सबसे पहले जिस चीज का एनकाउंटर करते हो, फिजिक्स के अंदर जो चीजें आपको सबसे ज्यादा मिलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनका नाम होता है भौतिक राशियां। तो यहीं से चैप्टर को शुरू करेंगे, भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं इनको इंग्लिश में। यहीं से शुरुआत करेंगे, समझिएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और फंडामेंटल है ये चैप्टर, बहुत ज्यादा बेसिक चैप्टर है, तो सीखना तो पड़ेगा। इसके बिना आप फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते। थोड़े बाल आके बाकी हो रहे हैं, उनको ठीक कर लूँ बस। ठीक है, करें शुरू। ऐसे गुणधर्म जिनका हम मापन कर सकते हैं, उनको भौतिक राशियों के नाम से फिजिक्स में जाना जाता है। ऐसे गुणधर्म जिनका हम मापन कर सकते हैं। अगर हम किसी गुणधर्म का मापन नहीं कर सकते ना, तो फिर वो भौतिक राशि नहीं कहलाता है। मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपको दो चीजें दिखाऊं, एक तो ये मेरी उंगली और एक ये मार्कर, मैं आपसे बोलूं कि यार इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में किस गुण का फर्क है, तो आप बोलोगे कि सर इनके अंदर एक गुण का फर्क है और वो गुण है लंबाई। आपकी उंगली की लंबाई छोटी है और आपके इस मार्कर की लंबाई बड़ी है। इन दोनों में एक और गुण का अंतर हो सकता है, वो है द्रव्यमान। आपकी इस एक उंगली का द्रव्यमान कुछ और है और ये जो मार्कर है इसका द्रव्यमान कुछ और है। मतलब अभी अभी आपने दो गुणों के बारे में बात करी, एक गुण था लंबाई और दूसरा गुण था आपका द्रव्यमान। ये गुण है, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या लंबाई और द्रव्यमान का मापन कर सकते हैं, इनको माप सकते हैं, इनका मेजरमेंट हो सकता है? तो आप ये बोलोगे कि हाँ सर कर सकते हैं, लंबाई माप सकते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में, फुट में, किलोमीटर में, जिसमें चाहो। द्रव्यमान का भी मापन कर सकते हैं हम लोग, बहुत आसान है सर, हम उसको केजी में माप सकते हैं, हम उसको ग्राम में माप सकते हैं, हम उसको पाउंड में माप सकते हैं, बहुत ऑप्शन है हमारे पास। तो प्यारे बच्चों, इस हिसाब से द्रव्यमान और लंबाई ऐसे गुण हुए जिनका मापन संभव है, तो ये कहलाएंगी भौतिक राशियां। अब एक गुण और बताता हूं मैं, वो गुण है आपका और आपकी मम्मी के बीच में जो प्यार है, मां का प्यार। मां का प्यार एक ऐसा गुण है जो है तो बहुत बड़ा, पर उसका मापन संभव नहीं है। मां के प्यार को माप नहीं सकते, मां के प्यार का मापन नहीं हो सकता। हम ये बता नहीं सकते कि आपकी मम्मी आपसे 1 किलो प्यार करती है कि 2 किलो प्यार करती है कि 3 किलो प्यार करती है। आपका और आपके दोस्त के बीच का जो प्यार है, आपका और आपका भाई के बीच में जो प्यार है, उसका मापन नहीं हो सकता। इसलिए मां का प्यार कभी भी आपको फिजिक्स की बुकों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लिखा नहीं होगा कि मां का प्यार बराबर 5 किलो, यह आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा गुण है जिसका बदकिस्मती से हम मापन नहीं कर सकते, और अगर कर भी सकते होते तो ये अमूल्य है बेटा, ये पता नहीं कितना होता। हम इसको अनंत बोलते, अगर फिजिक्स की किताबों में कहीं लिखना भी होता तो मां के प्यार बराबर अनंत लिखा होता, बट ऐसा है नहीं। तो वो गुणधर्म जिसका मापन हो सकता है उसे अपन क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। तो नोट करें सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कि वे गुणधर्म जिनका मापन संभव हो, भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां कहते हैं। ये पहला पॉइंट सबके समझ में आ गया, तो फिर अपन आगे बढ़ें। ये फर्स्ट पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर है, एकदम डीप में समझ में आ गया। और इधर मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता रहूंगा, तो जब भी आप कोई कमेंट करेंगे तो मुझे यहां से दिखाई देगा और उसके हिसाब से मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। आगे बढ़ सकते हैं अपन। अब अपन ये बात करते हैं कि भौतिक राशियों का मापन अपन कैसे कर सकते हैं, है ना। उससे पहले, वो तो चलो अगला टॉपिक आएगा, पहले ये देखें कि भौतिक राशियों के प्रकार कौन कौन से हैं, है ना।
तो अब आप हेडिंग लगाएं भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार। देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इस क्लास में पहली बार आए हो, क्योंकि आज ही फर्स्ट क्लास है, तो क्लास के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है जिनके बारे में मैं आप सब लोगों को बता देना चाहूंगा। वो नियम ये है कि जब भी आप क्लास के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी देखते हैं जो आपको नहीं लगती है और आपको लगता है कि हाँ ये ऐसी चीज़ है जो हमें लिखनी चाहिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं आप सब लोगों से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिखा करें, क्योंकि जब तक आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे नहीं आपको चीज़ें याद होंगी नहीं और फिर आप उन्हें भूल जाओगे। ठीक है, इस क्लास के अंत में आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगा एप्लीकेशन के अंदर, जिसको आपको सॉल्व करके वहीं के वहीं सबमिट भी करना होगा। ठीक है, चलिए, तो जब हम बात करते हैं तो भौतिक राशियों के प्रकार का हम एक आधार लेके चलते हैं। सबसे पहले हम इनका वर्गीकरण किस आधार पर कर रहे हैं वो समझिए। हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं दिशात्मक आधार पर। ठीक है, हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं दिशात्मक आधार पर। तो दिशात्मक आधार पर जब आप भौतिक राशियों का वर्गीकरण दिशात्मक आधार पर करते हैं तो आप ये पाते हैं कि भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है सदिश राशियां और एक होता है अदिश राशियां। सदिश और अदिश राशि के बारे में मुझे आगे के चैप्टर्स में बहुत डिटेल में बात करनी है, तो मैं वहां करूंगा अच्छे से। अभी केवल आपको ये बता रहा हूं कि भौतिक राशियों का प्रकार अगर दिशात्मक आधार पर देखा जाए तो उसे हम कहते हैं दो प्रकार होता है, सदिश और अदिश। राहुल है, मुकेश है, मोहित है, आर्यन है, धीरज है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे बहुत ही एक्टिव हैं और बढ़िया सी चीज़ों को पढ़ते हैं और समझते हैं। ये देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों के नाम भी बीच बीच में लेता रहूँगा ताकि आप लोग वो क्या कहते हो कि भाई हमारा नाम लिया करो, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ से करता रहूँगा। ठीक है, बढ़िया, आगे बात करते हैं। तो भौतिक राशियों के प्रकार हो गए दिशात्मक आधार पर। दूसरा जो प्रकार है आपकी भौतिक राशियों का, जो सेकंड प्रकार की हम बात करते हैं, वो है निर्भरता के आधार पर। दूसरा प्रकार कौन सा है? निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर आपके पास तीन प्रकार हैं। निर्भरता के आधार पर आपके पास तीन प्रकार हैं और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मूल राशियां, मूल भौतिक राशियां, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। पीक्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा प्रकार है व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, जिसे हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, DQ, डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तीसरी है हमारे पास पूरक क्वांटिटी, पूरक भौतिक राशियां, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी कहते हैं।